हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक बहुत ही प्रमुख सनसनी के बारे में जानेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, या यूँ कहें कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड वर्क को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। यदि भारत में इन जैसे 1000 भी आईएएस अधिकारी हो जाएं, तो जो अपना काम पूरी लगन और निष्ठा के साथ और ईमानदारी से करता हो, तो भारत को बदलने में वक्त नहीं लगेगा। तो हम लोग एक ऐसे अधिकारी की ही बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। ये कोई और शख्स नहीं है, ये हैं 2005 बैच के आईएएस टॉपर, जो 2005 में 20वीं रैंक हासिल की थी। आईएएस टॉपर बनने तक इनकी लाइफ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये एक महाराष्ट्र के साधारण परिवार में जन्मे थे। तुकाराम मुंडे की जो मैट्रिक की एग्ज़ाम थी, उसमें ये 3 बार फेल कर गए थे। इन फेलियर के बावजूद भी इन्होंने कभी भी अपने पढ़ाई से मुँह नहीं मोड़ा और इस अपनी लगन के साथ आगे बढ़ते रहे। इनकी एग्ज़ाम में फेलियर का कुछ कारण था, जैसे इनकी गरीब होना और साधारण परिवार से आना। ये अपने पिता को अपने खेतों में मेहनत करते थे, उनके साथ मिलकर उनका काम में हाथ बटाते थे, जिन कारण से ये 3 बार मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ामिनेशन में फेल कर जाते हैं। खैर, इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने शानदार लगन से आईएएस टॉप किया। 2005 में इनकी 20वीं रैंक मिली, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं, जहां इनको अपना होम कैडर मिलता है महाराष्ट्र। और इनकी 21 वर्ष के कार्य के दौरान अगर देखें तो 27 बार पोस्टिंग हो चुकी है। तो इनकी इसी लगन और निष्ठा को समझ सकते हैं कि ये कैसे व्यक्तित्व होंगे, जो महज 21 साल की अपनी कार में 27 ट्रांसफ़र इनको किया जा चुका है। यानी ये जिस विभाग में गए, वहाँ पर उन्होंने सनसनी पैदा कर दी। और या यूँ कहें तो उन्होंने इस प्रकार से अपने बागडोर को संभाला, इनको जिस विभाग का कार्यभार मिला उसको दुरुस्त करने में लग गए। तो इनसे जो पॉलिटिकल पावर है और कुछ माफियाज़ हैं, जो जिस सेक्टर में ये जाते थे, जिस विभाग में जाते थे, उनसे इनका सीधा टकराव होता था। उनके कारण इनका 21 वर्ष में 27 ट्रांसफ़र हो चुके थे। ये आजकल सुर्खियों में इसलिए बने हैं कि ये एफडीए के हेड बन के आए हैं महाराष्ट्र के, यानी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी के ये कार्यभार संभाल रखे हैं। इस काम को भी ये बखूबी अंजाम दिए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में इनका देखें तो फूड माफिया के खिलाफ इनके एक्शन से पूरे भारत में सुर्खियां बटोरा जा रहा है। इनके सभी जो एक्शन हैं वो ताबड़तोड़ कार्रवाई से लोग फूड इंडस्ट्री के भयभीत हो चुके हैं। इनके खिलाफ बोले तो इनके एक्शन से डर के कोर्ट जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में खिलाफ फूड माफियाओं के द्वारा और इनके खिलाफ अर्जी करी, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ने इनको फॉर्मल एक टिप्पणी करते हुए बताया कि एफडीए केवल प्राइवेट कंपनी पर कार्रवाई कर रही है, सरकार पर नहीं, या किसी सरकारी कंपनीज पर नहीं। अगले दिन ही मुंडे ने हाई कोर्ट के परिसर में ही चल रही कैंटीन पर छापे मार दिए, जहां पर इन्होंने नियमों की अनदेखी की जा रही थी, उस पर एक्शन लिए। तो इस तरह का एक्शन वही व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति अपने कर्तव्यनिष्ठ से अपने काम को अंजाम दे रहा है, अपने साहस से और अपनी ईमानदारी से काम को कर रहा है। इनके इसी व्यक्तित्व को देखते हुए आजकल ये महाराष्ट्र में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। इस तरह का एक्शन तभी व्यक्ति ले सकता है, पॉलिटिकल पावर्स भी नहीं कर पाते हैं। ये एक सिंपल सा आईएएस अधिकारी अपने कर्तव्य को जब अच्छे से निभाता है, तो ये हाई कोर्ट पर भी एक्शन लेने से नहीं चूकता है, या उनके द्वारा जो किए जा रहे अनदेखी हैं जो फूड्स को लेकर, उनको भी ये नहीं बख्शते हैं। तो इस तरह से ये एक साहसी और निडर व्यक्ति का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इनके द्वारा देखें तो जब से ये एफडीए के हेड के तौर पे पदभार संभाला है, इन्होंने लगातार ऐसे रेस्टोरेंट और छोटे-मोटे जो फूड स्टॉलर होते हैं उन पर छापे मारे हैं, जहां पर इन्होंने नियमों की अनियमितताएं देखी है, फूड्स के साथ इरेगुलेटरीज देखी है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे फूड को और फूड सेफ्टी जो है उसको स्टैंडर्ड को मीट किया जा सके, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सके। इसको इस्टेब्लिश करने में ही इनका हाथ बहुत आगे जा रहा है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां होती हैं जिस पर जो बहुत पुराने होते हैं उस पर कोई अधिकारी हाथ डालने से पहले सोचता है, लेकिन तुकाराम मुंडे जी इन सब रेस्टोरेंट पर भी और पुराने रेस्टोरेंट पर भी नहीं हाथ डालने से नहीं सकबकाते हैं, और उस पर भी अपना कार्रवाई नियमतः करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि 1917 में ही स्थापित पारसी रेस्टोरेंट था, जो आज़ादी के पूर्व से यानी 30 साल पहले से ही चल रहा था।
उस पर भी इनके द्वारा छापे मारे जाते हैं। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर जो फूड से रिलेटेड है उस पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे हैं। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, और कहानी कम कहें तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।